Good morning, students. Today we will do the next topic, that is nutrient cycling. As in the plus one beta, we have studied the different types of nutrition, and we have studied the role of nutrients in living organisms. We have studied from the digestive system to all animal physiology how the nutrition plays an important role in the development, in the growth and reproduction of any organism. So here we will study the how these nutrients, whether it is carbon or phosphorus, whether it is nitrogen, how these all nutrients are moving in the ecosystem, how they are interacting in the ecosystem, right? So when all the you can say all the nutrients, whether it is carbon, nitrogen, phosphorus, they are interacting in the ecosystem. This is called nutrient cycling, because nutrients are the fixed. एटमॉस्फेयर में ये फिक्स है. अब उसको क्या कहते हैं? So read this first sentence. That is the amount of nutrients present in the soil at a given time is called standing state. Now nutrients are never lost from the ecosystem. They are only recycled from one state to another. What is this? जो भी nutrients हैं इकोसिस्टम में ये फिक्स हैं. चाहे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, दे फिक्स है. दे आर फिक्स. सिर्फ ये रिसाइकल होते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. सो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा? साइकिलिंग. The movement of nutrients through the various components of the ecosystem is called nutrient cycling. और दूसरा इसका नाम है बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मीन्स ये साइकिल जहां जहां चलते हैं, ये अर्थ पे, एयर में, वाटर में, है ना, कहीं भी चल सकता है साइकिल. सबको यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये क्या बन जाते हैं? बायो जियो केमिकल. केमिकल मीन्स वही जो कंपोनेंट जो साइकिल हो रहा है, जो घूम रहा है, तो ये बन गया बायो जियो केमिकल साइकिल. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. राइट, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन यूज कर रहे हैं प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स रिस्पायर करके क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन. अब एक कह दे कि फोटोसिंथेसिस करके हम तो जी कार्बन को यूज नहीं करेंगे, प्लांट्स कह दें, तो क्या हो जाएगा? कैन वी सर्वाइव? क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे अर्थ पे? बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे, एक सेकंड के लिए नहीं कर सकेंगे. तभी तो कहते हैं ना, ग्रो मोर ट्रीज, पेड़ लगाओ. राइट, अगर मान लो अर्थ पे प्लांट्स नहीं है तो हमारी तो लाइफ ही नहीं है ना बेटा, वी आर ओवर. सो ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, ये इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है बेटा, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, ये दो फॉर्म में होते हैं. पहला है बेटा गैसियस, दूसरा है सेडिमेंट्री. गैसियस क्या होंगे? नाम ही क्या बता रहे हैं, जो गैस की फॉर्म में होते हैं. अगर गैस की फॉर्म में है तो कहाँ चलेंगे? ये एटमॉस्फेयर में चलेंगे. तो जो साइकिल एटमॉस्फेयर में चलती है वो गैसियस है. इनके जो रेजरवायर है वो एटमॉस्फेयर में है ज्यादा. और सेडिमेंट्री क्या है? जिनके रेजरवायर कहाँ पे है? अर्थ क्रस्ट में है. वो क्या हो जाएंगे बेटा? सेडिमेंट्री साइकिल. राइट, तो दो तरह के साइकिल है हमारे पास, गैसियस साइकिल भी है और सेडिमेंट्री साइकिल भी है. राइट, अब आपके सिलेबस में बेटा क्या है? दो साइकिल्स है, कार्बन साइकिल एंड phosphorus cycle. Right,
नाइट्रोजन साइकिल आपने +1 में करा हुआ है, तो अभी यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 हैं, कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। और गैसियस में आप करेंगे कार्बन साइकिल और सेडिमेंट्री में हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल मीन्स क्योंकि ज्यादा ये कहाँ पे है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, और जो गैसियस मीन्स नाइट्रोजन साइकिल दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो हम करेंगे बेटा कार्बन साइकिल एंड phosphorus cycle. Nitrogen we have studied in the +1. So we will start with the carbon cycle, right? Now, as you know, carbon is the one of the very important element. अगर हम globally देखें, so total quantity of global carbon, if we calculate, we will find that 71% of carbon is found as dissolved in the oceans, right? 71% कार्बन ओशंस में डिसॉल्व है। सो ये तो होगी ओशियनिक कार्बन। अगर हम वैसे बात करें तो 49% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम 49% किसके बने हुए हैं, कार्बन के, राइट? बाकी हम किसके बने, पानी के, बाकी एलिमेंट्स के। पानी के बाद जो सबसे ज्यादा है हमारी बॉडी में वो है बेटा कार्बन। अब प्लांट्स क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, प्लांट्स के लिए कार्बन, जब हम कार्बन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन एक ही बात है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर व्हाट, ये बहुत पढ़ा हुआ है हमने +1 में, फॉर द फोटोसिंथेसिस, राइट? अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। अब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, फोटो रेस्पिरेशन करते हैं और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग है उनका बेसिकली कैसे काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। अगर प्लांट्स यूज कर रहे हैं तो कहाँ से यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर में मिल रही है। अब एटमॉस्फेयर में कहाँ कहाँ से मिल रही है, पहले हम ये थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा सेकंड वन। The amount of carbon dioxide in the atmosphere has been increased considerably by the human activities such as respiration. Respiration से क्या रिलीज करते हैं एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितने ऑटोमोबाइल, जितने कारें, जितने ट्रक्स चल रहे हैं वो डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है। जब डीजल पेट्रोल बर्न होते हैं तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में। जो रेस्पिरेशन के थ्रू आई है वो भी कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में। डिफॉरेस्टेशन, अगर हम काट देते हैं उनको, ट्रीज को, तो फिर भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ये तो सारे मतलब किस तरह से एटमॉस्फेयर में आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब और भी देखते हैं, अब जब भी कोई एनिमल है या कोई प्लांट है वो मर जाता है, राइट, वो सॉइल में डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जब डिकम्पोज होता है तो उसकी जो जब डिकम्पोज होता है उसको जो बैक्टीरिया खाते हैं तो उसकी बॉडी में से क्या निकाल देते हैं, कार्बन, राइट। तो अगर हम इस डायग्राम में समझे बेटा ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको किसने यूज कर लिया, प्लांट्स ने यूज कर लिया। यहाँ पे देखिए, राइट, यहाँ पे, यहाँ से बेटा ऐसे एरो आना था, नीचे नीचे को आना था एरो, या एरो गलत है बेटा, ये प्लांट्स यूज करेंगे, ठीक है, प्लांट्स यूज करेंगे, नहीं यहाँ पे है, यस, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया प्लांट्स ने। अब प्लांट्स को किसने खाया, काऊ, एनिमल्स ने खाया, तो वहां चली गई कार्बन। अब एनिमल्स डिके हो गए या प्लांट्स डिके हो गए। डेट्रीटस क्या होते हैं, डेट्रीवोरस बेटा वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, राइट। अब डिके प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पत्ते जड़ गए, पत्ते गिर के सॉइल में चले गए, वो पत्ते क्या होंगे, अब खत्म तो होंगे ना, उनको बैक्टीरिया खाते हैं, डिग्रेड होते हैं,
तो वो उनमें से क्या निकलती है, कार्बन। उसको कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन, कि जो डेट्रीवोरस जिनको खाते हैं, बैक्टीरिया जिनको खाते हैं, वो कार्बन भी कहाँ पे आ जाएगी, सॉइल में। अब आप देखिए ओशन में क्या होता है, ओशन में प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो ओशन में, जो पानी में ग्रो होते हैं, उनको भी क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद उन प्लांट्स को कौन खाता है, फिश या मुलस्क खाते हैं, उनमें चलेगी कार्बन। अब वो जब मर जाते हैं मुलस्क, उनके शेल्स होते हैं मुलस्क के, उनके उनमें क्या होते हैं, वो इकट्ठे हो के क्या बनाते हैं, शेल, कैलकेरियस रॉक्स, कैल्शियम से भरी हुई रॉक्स, उनमें भी क्या चली जाएगी, फिर आगे कार्बन चली जाएगी, राइट। तो ये कार्बन एटमॉस्फेयर से होती होती ओशन में ऐसे चलेगी, रिजर्व होगी। अब एनिमल्स ने क्या करा है, रेस्पिरेशन के थ्रू छोड़ दी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। और जो फॉसल फ्यूल्स है वो कंबस्टन जल के सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो दिस इज द साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरह से कार्बन चलती है, राइट। मेनली आपने क्या तीन चीजें याद रखनी है, जो प्लांट्स हैं वो यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर वन। जो एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और फॉसिल फ्यूल से भी रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और डिकम्पोजिशन से भी रिलीज हो रही है, आगे ओशन में भी यूज हो रही है, प्लैंक्टन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया कार्बन साइकिल। ये थोड़ी सी कलरफुल पिक्चर है टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड फॉर द कार्बन साइकिल। अब इसमें क्या है, ये एटमॉस्फेयर की कार्बन है, राइट। एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट से यूज कर रहा, विद हेल्प ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस होगी। डिके के साथ भी अभी मैंने आपको बताया, जब डिके होता है ऑर्गेनिज्म खत्म होता है, डिग्रेड होता है, तो वो भी वेस्ट हो जाता है, सॉइल में आ जाती है कार्बन। अब सॉइल में क्या, जितने भी डिके हो गए हैं प्लांट्स एनिमल्स, अल्टीमेटली क्या बनेगा उनका, फॉसिल्स फ्यूल बनेगा, राइट। डीजल पेट्रोल बनेगा, वो सारा कहाँ जाएगा, यूज होएगा फैक्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो फैक्ट्रीज। तो वहां पे भी फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, एटमॉस्फेयर। तो एनिमल्स रेस्पायर करेंगे तो कहाँ आ जाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, राइट। तो पिछले वाला साइकिल चाहे लर्न कर लेना, चाहे ये वाला, जो भी आपको इजी लगता है बेटा वो लर्न कर लेना, और साथ में वो वाले पॉइंट्स जो मैंने ऊपर आपको दिए हैं, ये कार्बन साइकिल के 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स लिखने हैं और साइकिल बनाना है आपने। इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कई बार पेपरों में पूछ लेते हैं, पेपर में अबाउट द कार्बन साइकिल, तो आपको ये आना चाहिए सर, राइट। अब आगे हम बात करेंगे बेटा फॉस्फोरस साइकिल। अब वो साइकिल शुरू करने से पहले फॉस्फोरस साइकिल, आप मेरे एक दो क्वेश्चन के आंसर देंगे। हाँ मुझे पता है आप आंसर तो, अब मैं कहाँ सुनूंगी, ये तो आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ मैं, पर फिर भी आप अपने मन में सोच लेना आंसर, मेरे को मैसेज कर देना कि मैम हमने आंसर दे दिया था, ठीक है। अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, मैंने आंसर तो बताना ही है आपको, पर फिर भी आप सुन लो बेटा। आप मेरे को ये बताओ कि फॉस्फोरस, आपने +1 में बायो पढ़ा है, उसमें फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पढ़ा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉस्फोरस किस फॉर्म में आपने पढ़ा है, प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन समझ आ गई, जी सोच के बताइए मेरे को। किसी ने बोला है एटीपी, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद आया कुछ, वहां भी फॉस्फोरस है। और बताओ, डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तीन चीजों का बना हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेस। अगेन इसमें क्या है, फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप। और बताऊं थर्ड, हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा था, लिपिड, लिपिड बाइलेयर, दैट वाज अ फॉस्फोलिपिड, अगेन फॉस्फोरस, राइट। तो ये तो हो गया बेटा कि जिन्होंने आंसर दिया है वेरी गुड, वेल डन। तो ये तो हो गया बेटा कि एनिमल्स में किस तरह से प्रेजेंट होती है फॉस्फोरस, और बोन्स में होती है, यस। टीथ में होती है फॉस्फोरस, यस होती है।
शेल्स, शेल्स हमने देखे ना किसके, अब मोलस्क फैमिली में शेल्स के बारे में पढ़ा था आपने। पर्ल, पर्ल किसके अंदर होता है, शेल के अंदर होता है। शेल के अंदर पर्ल होता है ना, तो वो शेल किसका बना होता है, फॉस्फोरस कैल्शियम, राइट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि नेचर में कहाँ कहाँ मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होती है फॉस्फोरस। अब ये तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अदरवाइज द मेन रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस क्या है, ये देखिए जो भी मैंने आपको बताया, फॉस्फोरस इज एन important constituent of cell membrane, न्यूक्लिक एसिड, सेल मेम्ब्रेन अभी मैंने बताया ना आपको, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के बारे में बताया। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है, एनर्जी करेंसी क्या होती है सेल की, एटीपी, उसमें भी फॉस्फोरस है। तो ये तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है फॉस्फोरस। अब मेनली बेटा जो नेचर में है, रॉक्स, रॉक्स क्या होती है, चट्टाने, पहाड़, वो मिनरल्स की बनी हुई है ना। तो मेन कंपोनेंट रॉक्स का क्या है, चट्टानों का क्या है, फॉस्फोरस, राइट। अब ये चट्टाने हैं उनकी जो फॉस्फोरस है, जब जब रॉक्स वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब जब रॉक्स ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, ब्रेक कैसे होती है, बहुत तेज बारिश आती है, उससे घुलनी शुरू हो जाती है ना, वो डिजोल्व होनी शुरू हो जाती है। तो वो जो रॉक है जब घुलती है, डिजोल्व होती है बेटा, तो उस रॉक में से थोड़ा सा जो उसका रॉक का जो मटेरियल है, मिनरल्स है, कुछ फॉस्फोरस है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे कहाँ घुल जाते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं, ठीक है। वो जब रॉक वेदरिंग होती है, रॉक टूटती है, टूट टूट के उसमें से फॉस्फोरस निकलती है और मिट्टी में चली जाती है, और वो जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या ग्रो होता है, प्लांट्स, वो सारी क्या होती है, फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आपको पता है जो चीज प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली वो कहाँ जाएगी, वो एनिमल्स में तो जाएगी जाएगी। एनिमल्स को क्या कहते हैं आपका, कंज्यूमर्स, राइट। और प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स, ये बोलना नहीं है, पी फॉर प्लांट्स, पी फॉर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स ही होते हैं प्रोड्यूसर्स क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको, प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, कंज्यूमर्स। अब वो जो फॉस्फोरस थी प्लांट्स में थी, प्लांट से कहाँ चली गई, एनिमल्स में। कंज्यूमर्स गेट देयर फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स। अब मान लो जैसे हमने पहले भी करा कार्बन साइकिल में, अब जो प्लांट्स हैं वो क्या हो गए, डिके हो गए। डिके होने के बाद मान लो कोई छोटे छोटे जो डिके होने के बाद जो कोई बैक्टीरिया थे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने उनको डिग्रेड कर दिया। जिन ऑर्गेनिज्म में मान लो गॉट ही है, गॉट मर गई, ठीक है, उसमें भी उसकी बॉडी में फॉस्फोरस तो है, मैंने आपको बताया एनिमल्स में कैसे होती है, उसकी बॉडी को बैक्टीरिया खा रहे हैं, राइट। सो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस निकल के कहाँ, सॉइल में आ रही है, डिग्रेड हो रही है उसकी बॉडी। सिमिलरली कुछ प्लांट्स में से पत्ते झड़ जाते हैं, वो वो भी जो पत्ते हैं वो ड्राई हो रहे हैं, बैक्टीरिया उनको खा रहे हैं, उनमें से फॉस्फोरस निकल के कहाँ आ जाती है, सॉइल में आ जाती है, राइट। तो वो सारी कहाँ पे आ गई बेटा, सॉइल में आ गई। सो इन दिस फॉर्म अगर हम ध्यान से समझें, दिस इज अ फास्फोरस साइकिल, सिंपल फास्फोरस साइकिल, बहुत सिंप्लीफाई करा हुआ है हमने इस फास्फोरस साइकिल। अब इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले नंबर 1 मैंने डाला हुआ है, तो यहीं से आप शुरू कर लेना, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये साइकिल। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉक मिनरल्स, मतलब रॉक मिनरल्स, रॉक में, रॉक मतलब चट्टान, उसमें कई मिनरल्स हैं, मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉस्फोरस की। अब बारिश आई, पानी पड़ा, तो वो सारे वेदरिंग हुई, तो वो सारे जब टूट की चट्टान, सारे मिनरल्स निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे मिनरल्स, राइट।
अब सॉइल में आके क्या बन जाएगा, सॉइल सोल्यूशन, घुल जाएंगे मिनरल्स, फास्फोरस भी है उसमें। अब ये जो सॉइल है, कुछ रन ऑफ, कुछ निकल जाएंगे, बह जाएंगे पानी के साथ, और बाकी जो सॉइल है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, हाँ जी, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन्स काऊ खाएगी, गोट खाएगा, वो खाएंगे। अब मान लो जो प्लांट है उसमें से कोई पत्ते जड़ के, लिटर मतलब पत्ते वगैरह वेस्ट, फॉल, गिर गया नीचे, अब कोई एनिमल भी मर गया। अब उनको बैक्टीरिया खाएंगे, उसको क्या कहते हैं, जब बैक्टीरिया किसी भी एनिमल को, प्लांट को खाते हैं, है ना, तो जो मरे हुए एनिमल को खाते हैं, गिरे हुए पत्तों के ऊपर खाते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, उसको कहते हैं बेटा डेट्रिटस, ये डेट्रीवोरस। अब वो क्या करेंगे बेटा, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे। जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होएगी तो फिर वो कहाँ आ जाएंगे, अल्टीमेटली सॉइल सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो रॉक से भी सॉइल में आ गए, उससे भी अल्टीमेटली सॉइल में आ गए। तो फॉस्फोरस कहाँ है, उसका मेन रेजर्वायर क्या है फॉस्फोरस का, सॉइल, इसलिए इसको कहते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये नहीं भूलना आपने, इसका रेजर्वायर मेनली क्या है, सॉइल। अभी हमने करे थे ना दो टाइप ऑफ साइकिल, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। अब कार्बन साइकिल में क्या करा था हमने, कार्बन का मेन रेजर्वायर क्या था बेटा, कार्बन का क्या था, ये देखिए, कार्बन का क्या था, एटमॉस्फेयर। तो कार्बन कौन सा था, गैसियस साइकिल। ठीक है, सो इस तरह से फॉस्फोरस है, ये साइकिल कंप्लीट हो गई। इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉस्फोरस साइकिल इन द इकोसिस्टम। पेपर में बेटा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, 4 नंबर का भी आ सकता है फॉस्फोरस साइकिल पे, कार्बन साइकिल पे भी आ सकता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेडिमेंट्री साइकिल की एग्जांपल दो, तो फॉस्फोरस है, अगर गैसियस की है तो कार्बन, राइट। तो आपने ये दोनों साइकिल अच्छी तरह से करने हैं, ये ड्रॉ कर लो दोनों साइकिल, और डिटेल इसकी लिख के मेरे को नोट्स बना के बेटा सेंड कर दो, मैं आप वेट कर रही हूँ। और किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लो, आई एम वेटिंग। और अपनी अटेंडेंस दिया करो बेटा, हम अटेंडेंस की वेट कर रहे होते हैं आपकी, और कई बच्चे देख रहे होते हैं, उनको पता होता है बच्चे ऑनलाइन है पर आप अटेंडेंस नहीं देते, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो अटेंडेंस दिया करो, आई एम वेटिंग फॉर योर नोट्स, इसके नोट्स बनाओ, और जिसको जिस जहाँ से कुछ नहीं समझ आ रहा प्लीज़ मेरे को मैसेज करो एंड आई विल गिव द आंसर, राइट। गुड लक बेटा।